हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के मैथ्स में वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, जिनमें से पहला क्वेश्चन है वज्र गुणनखंड विधि से हल करना। तो इसमें जो है दो समीकरण दिया रहता है, जैसे दिया गया है कि 8x + 5y - 9 = 0, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 4 = 0। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो a1 का मान जो है वो 8 है, b1 का मान 5, c1 का मान -9, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4 है। अब चूंकि समीकरण अगर हम लोग सूत्र बनाते हैं वज्र गुणनखंड विधि का, तो वो होता है x बटा में b1 b2 और c1 c2, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके b1 c2 बन जाता है और माइनस b2 c1 होता है। इसी तरह y बराबर करके y बटा में c1 c2 और a1 a2 होता है। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 a2 होगा माइनस a1 c2 होगा, बराबर 1 बटा में a1 a2 और b1 b2। तो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। अब जो है यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, तो जैसे कि दिया गया है कि b1 का जो मान है वो 5 है और c2 का मान -4 है, -2 b2 का मान जो है वो 2 है और गुणते c1 का मान -9 है, बराबर y बटा में -9 जो है वो c1 का मान है और गुणते a2 का मान 3 है, माइनस a1 का मान 8 और c2 का मान जो है वो -4 है। इसी तरह 1 बटा में a1 का मान 8 और b2 का मान 2, माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान 5। तो अब इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बटा में होगा -20 माइनस माइनस प्लस 18, बराबर y बटा में -27 प्लस 32 होगा, बराबर करके 1 बटा में 16 माइनस 15। तो यहाँ अगर हम लोग हल करेंगे तो x बटा में प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का लगता है, तो x बटा में -2 होगा और बराबर y बटा में +5 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस पड़ा है, और बराबर 1 बटा में 1। और इस तरह अगर हम लोग पहले और तीसरे नंबर को एक साथ लेते हैं तो 1x बटा में -2 बराबर 1 बटा में 1, तो x का मान निकालेंगे तो -2 होगा, और यहाँ से सेकेंड और थर्ड को हम लोग लेंगे तो y बटा 5 बराबर 1, यानी कि y का मान जो है वो 5 आया है। अब चेक करना है सही है कि गलत है, तो इस x और y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो अगर LHS और RHS सेम आ गया तो वो सही होगा। अगला मेथड जो है वो विलोपन विधि है, यानी कि रिमूवल मेथड। तो विलोपन विधि में भी दो समीकरण दिए रहते हैं और उनसे x और y का मान निकालना होता है। तो जैसे कि समीकरण दिया गया है कि x + y = 10 है और x - y = 2 है, तो इसमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सेम नंबर दिख रहा है और अपोजिट साइन भी है, तो इसलिए जोड़ेंगे, और वही सेम नंबर रहते हैं और सेम साइन रहता है तो घटाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे तो y और y कट जाएगा अपोजिट साइन होने की वजह से, और यहाँ पे 2x = 12, तो x का मान जो है वो निकालेंगे तो 12 बटा 2 यानी कि 6 होगा। अब इस 6 का मान जो है वो किसी भी एक समीकरण में हम लोग रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y = 10 है, तो x का जो मान है 6 है, तो 6 + y = 10, तो y = 10 - 6 यानी कि 4। तो अब x का जो मान आया 6 है और y का मान 4 है, तो हमें चेक करना है कि सही है कि गलत है आंसर। तो यहाँ से समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे, तो जैसे कि x का मान 6 और y का मान 4 है, जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी कि LHS = RHS, आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में जो है वो एक वैल्यू लेकर दूसरे में मान रखा जाता है। इसमें भी दो समीकरण दिए ही रहते हैं, जैसे कि समीकरण दिया है कि x + y = 12 है और x - y = 6 है। तो समीकरण 1 से अगर हम लोग देखेंगे तो x + y = 12 दिया है, तो y बराबर अगर लेंगे तो 12 - x होगा, और इस y का मान जो है वो समीकरण 2 में हम लोग रख सकते हैं। तो x - y = 6, तो x माइनस और y का मान जो है वो 12 - x है, बराबर 6। तो x - 12 + x, तो x और x जो है वो 2x हो जाएंगे, तो 6 + 12 होगा जो कि 18 होगा, तो 2x = 18, तो x = 18 बटा में 2 यानी कि 9 होगा। तो यहाँ से देखिए तो x बराबर, फिर x का मान जो है यहाँ से हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, जो कि दिया है x + y = 12, तो x का मान जो है वो 9 आया है, तो 9 + y = 12, तो y = 12 - 9 यानी कि 3 होगा। तो अब जैसे कि समीकरण में हम लोग का x का मान 9 है और y का मान 3 है, और चेक करना है कि सही है गलत। तो यहाँ से अगर x का मान 9 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे तो जोड़ने पे 12 आएगा, जो कि सही है, यानी LHS = RHS है।